तो 4 नंबर का सीबीएसई बोर्ड में रस आता है, 4 नंबर का। ठीक है, तो पहला टॉपिक है रस। रस का मतलब क्या होता है? रस का मतलब होता है एक प्रकार का आनंद, स्वाद। ठीक भाई, हम किसी भी चीज को देखकर जो आनंद की अनुभूति करते हैं वो रस कहलाता है। चाहे कोई भी दृश्य देख लें, कोई भी चीज देख लें जिससे हमें आनंद प्राप्त होता है। ठीक, तो रस की सबसे पहली बात जो की थी वो भरत मुनि ने की थी। ठीक है, भरत मुनि ने 8 प्रकार के रस बताए थे, 8 प्रकार के अष्टांगिक मतलब स्थायी भाव बताए थे भरत मुनि के द्वारा। तो रस क्या था कि किसी भी गद्य हो या पद्य हो, गद्य का मतलब गद्यांश, पद्य का मतलब पद्यांश को जब पढ़ा जाए तो पढ़ते वक्त उसे पढ़ने में जो आनंद प्राप्त हो वो क्या कहलाता है? रस कहलाता है। तो रस को अगर हम एक लाइन में कहें तो कह सकते हैं रसस्यते इत रस, जिसमें आनंद हो वही रस है। ठीक है, तो रस को बांटा गया, आज की अगर बात करें तो रस को कितने पार्ट में बांटा गया? तो रस के 11 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, लेकिन रस के अंग कितने हैं? तो रस के अंग 4 हैं। हम इन सब पर पूरी बात करेंगे। तो पहला पॉइंट आ जाता है कि रस किसे कहते हैं। तो रस का मतलब होता है आनंद, कि किसी भी दृश्य को देखकर या किसी भी गद्य या पद्य को पढ़कर, ठीक है, या किसी नाटक को देखकर जो आनंद की अनुभूति होती, आनंद मतलब जो खुशी प्राप्त होता है, उसे हम कहते हैं रस। रस कहते हैं रसस्यते इत रस। अगर रस की परिभाषा संस्कृत में कहें तो रसस्यते इत रस, अर्थात रस क्या है? जिसमें स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव हो, वो क्या कहलाता है? इन सब से मिलकर रस की निष्पत्ति होती है। समझ गए? रस के कितने अंग हैं? तो रस के 4 अंग हैं। नंबर 1 विभाव, नंबर 2 अनुभाव, नंबर 3 संचारी भाव और नंबर 4 स्थायी भाव। ठीक है, अब विभाव क्या होता है? ठीक, तो विभाव 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप है, एक आलंबन होता है, एक उद्दीपन होता है। भाई रस पैदा कैसे हुआ, किस कारण हुआ? तो आलंब माने होता है कोई चित्र, है ना, और उद्दीपन मतलब क्या होता है? उद्दीप्त होना, उदय होना। ठीक, अनुभाव क्या है? अनुभाव के भी 2 प्रकार हैं, एक सात्विक अनुभाव है, एक कायिक अनुभाव। काया मतलब आभा, है ना, एक प्रकार की आत्मा, कायिक। ठीक, और सात्विक मतलब शरीर, सा से शरीर, सा से सात्विक, कायिक। और फिर संचारी भाव। हमारे रस में 33 प्रकार के संचारी भाव हैं। कितने? 33 प्रकार के संचारी भाव। और स्थायी भाव, भरत मुनि के अकॉर्डिंग कितने स्थायी भाव थे? 8 थे। कितने थे? 8 थे। लेकिन अब कितने हैं? 11 हैं। याद रखना, अगर पूछा जाए रस कितने हैं तो रस भी कितने प्रकार के हैं? 11 प्रकार के हैं। पहले 8 थे, फिर 9 हो गए, अब 11 प्रकार के रस हैं। ठीक, तो ऑफिशियल अब 11 प्रकार के रस हैं। तो जब 11 प्रकार के रस हैं तो स्थायी भाव भी कितने हो जाएंगे? 11 ही हो जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन आता है भरत मुनि के हिसाब से रस कितने प्रकार के थे? तो भरत मुनि के हिसाब से रस के जो स्थायी भाव थे वो 8 प्रकार के थे। यहाँ तक कोई दिक्कत कि नहीं? बात समझ में आई? तो अब आ जाते हैं कि रस की, तो हम तुमको एक ही डिफिनीशन बताएंगे। ठीक, हाँ, तो देखो रस के 11 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से भेद होते हैं और उनके स्थायी भाव कौन कौन से होते हैं, पहले ये देख लेते हैं। 11 भेद, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का पेपर में आता है। ठीक है, शांत रस का स्थायी भाव बताओ, भक्ति रस का स्थायी भाव बताओ, करुण रस का स्थायी भाव बताओ। तो 1 नंबर का तुमसे रस में स्थायी भाव पूछा जाता है। स्थायी भाव क्या होता है? पहली बात तो ये समझ लो, तो जिसमें स्थायित्व हो उसे हम क्या कहते हैं? स्थायी कहते हैं। ठीक है, अभी हम इसके सारे पर बात करेंगे। भाई हमारे रस किसे कहते हैं? कि किसी भी दृश्य को देखकर या किसी भी पत्र या किसी भी पुस्तक को पढ़कर, है ना, या मतलब कह सकते हैं कि किसी भी गद्य या पद्य को पढ़कर या किसी दृश्य को देखकर जो आनंद की अनुभूति होती है, भाई जो हमें आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। रस के 4 अंग होते हैं, कायिक, भाई नंबर 1 पर तुमने पढ़ा अनुभव, विभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव, ये हमारे 4 रस के अंग हो गए। फिर तुमने देखा कि विभाव के 2 भेद होते हैं, एक आलंबन, एक उद्दीपन। किसी आलम्ब को देखकर, भाई आलंबन के द्वारा, और उद्दीपन मतलब किसी भी चीज के द्वारा जो उद्दीप्त हो जाए, उद्दीपन कहलाता है। फिर इसी प्रकार अनुभाव, संचारी भाव आपने देखा था 33 होते हैं, और स्थायी भाव भरत मुनि के हिसाब से 8 होते हैं, लेकिन अब 11 स्थायी भाव हैं। ठीक, अब बात आ जाती है स्थायी भाव और रस।
तो रस के कितने भेद हैं? 11 भेद हैं। कौन कौन से? तो नंबर 1 श्रृंगार रस, नंबर 2 करुण रस, नंबर 3 अद्भुत रस, नंबर 4 रौद्र रस, नंबर 5 वीर रस, नंबर 6 हास्य रस, नंबर 7 भयानक रस, नंबर 8 विभत्स रस, नंबर 9 शांत रस, नंबर 10 वात्सल रस और नंबर 11 भक्ति रस। ये 11 रस होंगे। ठीक, तो 11 इनके स्थायी भाव भी तो होंगे। तो पहले श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, करुण रस का स्थायी भाव शोक, अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, हास्य रस का स्थायी भाव हास, भयानक रस का स्थायी भाव भय, विभद्र रस का स्थायी भाव घृणा, शांत रस का स्थायी भाव निर्वैर, वात्सल रस का स्थायी भाव स्नेह और भक्ति रस का स्थायी भाव अनुराग। ये 11 प्रकार के रस और उनके स्थायी भाव। तो जो भाई पहले 8 थे, फिर उसमें बढ़े, तो कौन कौन सा बढ़ा? तो तुम्हारा भक्ति रस, वात्सल रस और ये शांत रस, ये हमारे 3 बाद में क्या हुए हैं? ऐड किए गए हैं। याद रखना। तो पहले हमारे सिर्फ 8 ही थे। कौन कौन से? श्रृंगार रस, करुण रस, अद्भुत रस, रौद्र रस, वीर रस, हास्य रस, भयानक और विभत्स रस। ठीक है। 9वां जो रस जुड़ा वो शांत रस था। इसका स्थायी भाव क्या था? निर्वैर था। 10वां जो रस जुड़ा वो वात्सल रस था, इसका मतलब स्नेह था। और 11 भक्ति रस जो अनुराग। वात्सल रस के बारे में एक बात समझ लो कि जो हमारे सूरदास जी थे, ठीक है, तो सूरदास ने सबसे ज़्यादा जो काव्य पाठ किया है, तो वो काव्य पाठ का इन्होंने सबसे ज़्यादा भगवान कृष्ण और यशोदा माता पर किया है। ठीक, तो माँ और बेटे मतलब माँ और पुत्र पर। ठीक, तो वो जो प्रेम दिखाया गया वो वात्सल रस। तो याद रखना, सूरदास को वात्सल रस का सम्राट भी कहा जाता है। तो इस तरह के एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं जो मैं बीच बीच में बोलता जा रहा हूँ। बाद में मैं आपको लिखा दूंगा सारे कि इम्पोर्टेंट टर्म्स। ठीक है, कि रस कितने होते हैं, रस के कितने अंग हैं, रस के कितने भेद हैं, ये सारी चीज़ें मैं लिखा दूंगा। लेकिन एक एक चीज़ के बारे में हम जानते चलते। तो रस के कितने भेद हैं? 11 भेद हैं। कौन कौन से? श्रृंगार, करुण, अद्भुत, रौद्र, वीर, हास्य, भयानक, विभत्स, शांत, वात्सल और भक्ति रस। इनके जो स्थायी भाव हैं वो भी 11 हैं। श्रृंगार रस का रति, करुण रस का शोक, अद्भुत रस का विस्मय, रौद्र रस का क्रोध, वीर रस का उत्साह, हास्य रस का हास्य, भयानक रस का भय, विभत्स रस का घृणा, शांत रस का निर्वैर, वात्सल रस का स्नेह और भक्ति रस का अनुराग। तो 11 प्रकार के हमारे रस हैं। ठीक है, और उनके स्थायी भाव हैं। अब मैं आपको एक ही डिफिनीशन बताऊंगा जिस पर ये सारे रस आपके लगते चले जाएंगे। तो आपके पेपर में 2 चीज़ें आएंगी। एक तो रस की परिभाषा आएगी कि वीर रस का स्थायी भाव बताओ, या वीर रस की परिभाषा बताओ, या एक एग्जाम्पल देंगे। ठीक, तो एग्जाम्पल के रूप में तुमने कई एग्जाम्पल पढ़े हैं वीर, जिसमें वीरता की अनुभूति होती हो, उत्साह आ जाता हो भाई, उत्साह आ जाता हो भाई। इसका स्थायी भाव क्या है? वीर रस का उत्साह है। तो किसी भी दृश्य को देखकर या किसी भी काव्य को पढ़कर जो उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत हो जाए हमारे अंदर, ठीक, तो वहां पर कौन सा रस होगा? वीर रस। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, विंदे हल बोलो के मुँह से, है ना, चढ़ चेतक तलवार उठा करता था भूतल पानी को, है ना, मैं सत्य कहता हूँ सके सुकुमार मत जानो मुझे। तो इनको देखकर, या जैसे सनी देओल की गदर वदर मूवी देख लो तो एकदम उत्साह आ जाता है ना। तो मतलब एक अंदर से भाव आ जाता है कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता। तो उत्साह जिसमें आ जाए तो वहां पर कौन सा रस होगा? वीर रस होगा। तो पहला क्वेश्चन आएगा कि वीर रस का स्थायी भाव बताओ, या उत्साह किसका स्थायी भाव है। दूसरा क्वेश्चन कि वीर रस की परिभाषा लिखें। तीसरा एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, वीर रस का कोई एग्जाम्पल दें, या हो सकता है आपको एक एग्जाम्पल दे दें और आपसे पूछ सकते हैं कि इसमें कौन सा रस है। तो रस किसे कहते हैं? किसी भी दृश्य को, किसी भी काव्य को पढ़कर जो आनंद की अनुभूति होती है ना, जिसके कारण आनंद की अनुभूति होती, वो रस है। रस के 4 अंग हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। बात आ गई। रस के कितने भेद हैं? भेद 11 हैं, अंग 4 हैं। ठीक, कौन कौन से भेद हैं? तो अभी देखा। उनके स्थायी भाव कितने हैं वो भी तुमने देखा। भरत मुनि के हिसाब से स्थायी भाव कितने थे? तो 8 थे। ठीक, बाद में कौन सा रस जोड़ा गया?
क्वेश्चन आया है सीबीएसई में कि नवा रस कौन सा था, तो नवा रस हमारा शांत रस था जिसका स्थायी भाव निर्वैर था। 10वां रस हमारा वात्सल रस है जिसका स्नेह है, और 11वां भक्ति रस है जिसका स्थायी भाव अनुराग है। तो इस तरह भी क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछा है। बस समझ में आई? हाँ, तो हम एक एक रस के बारे में बात करेंगे आगे।